कितने रूप हैं ना इस शख्स के। यहाँ देखो, नौकरी जाने के डर से कितना शरीफ बना हुआ है, और उस दिन मुझे सड़क पे बेआसरा छोड़ के चला गया था, और अब शर्मिंदा भी नहीं है अपनी उस हरकत पर। खैर, मुझे इससे क्या। जिस दिन इसने यहाँ कोई हरकत की ना, उस दिन इसकी खैर नहीं है। देख लूंगी मैं इसे। एक सेकंड जी, कोई काम था आपको मुझसे? मुझे आपसे कोई भी काम भला क्यों होगा? मैं तो यहाँ देखने आई थी कि आप बच्चों को ठीक तरह से पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं, या फिर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। माशाल्लाह से 2 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और अगर टाइम पास कर रहा होता तो फिर शायद यहाँ होता नहीं। हो गए होंगे आपको यहाँ 2 साल, लेकिन इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। हो सकता है किसी ने आप पे पहले नजर न रखी हो। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि अब आप मुझ पर नजर रखेंगे? हाँ, क्योंकि ये मेरी जॉब है। अच्छा, मैं जान सकता हूँ कि क्यों नजर रखेंगी आप मुझ पर? क्योंकि मैं ना तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम जो नजर आ रही हो ना, वैसे हो नहीं। एक्सक्यूज मी, बच्चों का टाइम जाया हो रहा है, मैं उन्हें पढ़ा। श्योर। अच्छा, तो बच्चों कहाँ थे हम? कौन? अल्लाह, सुकून से काम भी नहीं करने देते हैं। कौन है? बाजी मैं हूँ खिजर। आ जाओ खिजर, अंदर आओ। चल मुन्ना, तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया, अब तुम जाओ, बारी से जरूरी बात करनी है मुझे। नहीं खिजर, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं खड़े रहो। अरे डर क्यों रही हो? मतलब मैं हाथ छोड़ जाऊंगा तो मैं बस 1-2 मिनट बात करूंगा, फिर चला जाऊंगा। गए नहीं अभी तक? खिजर, खिजर, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जाओ यहाँ से। तुम वाकई खूबसूरत हो, और अगर नजीर तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं शायद मैं छोड़ूंगी नहीं आज। यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जाओ यहाँ से। मतलब अपनी इस छुरी से डराने से पहले ये तो देख लो कि क्या तुम्हारी ये छुरी मेरा कुछ बिगाड़ भी सकती है या नहीं। देख लो। लेकिन एक बात है कि मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन की वजह से कुछ नहीं कहूँगा। तब एक काम करो कि अपनी ही मीठी आवाज में अपनी बहन मलिया को बताओ, उसे समझाओ, उसे यकीन दिलाओ कि भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, शादी करना चाहता हूँ। उसे कहो अब ये नखरे बखरे करना छोड़ देना। आयशा, आयशा, ये तूने अच्छा नहीं किया, थोड़ी शर्म कर ले। ये तेरे ही घर में तेरी छत के नीचे रहती हैं, इस चीज का तो ख्याल कर ले। चुप कर, बड़ी आई मुझे नसीहत करने वाली उस तानी कही की। बल्कि काम कर, तू इसकी फिक्र छोड़, अपनी फिक्र करना। वैसे मुझे अभी तेरा दिमाग भी दुरुस्त करना है, बहुत उछलने लगी है तू। हाँ चल चल निकल, मैं तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। निकल यहाँ से, चल दफा हो। ये तो वक्त बताएगा कि कौन धमकी दे रहा है और कौन सच बोल रहा है। देख लेंगे, अभी चल निकल, निकल यहाँ से। आंटी, मैं खिजर की तरफ से आप लोगों से माफी मांगती हूँ। उसका दीदी ने डरा कर ये सब कुछ कराया था उससे। आयशा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं इन घटिया लोगों को। ऐसे लोग अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते। खिजर तो फिर छोटा बच्चा है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम वक्त पे पहुंच गई और मामला संभाल लिया। काश उस वक्त मेरे पास कोई डंडा या ईंट होती तो मैं उसका सर फाड़ देती। मैंने तुम्हें मना किया था ना बेटा कि तुम किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलोगे, फिर क्यों खोला तुमने दरवाजा? अम्मी, मैं क्या करती? उन्होंने खिजर को इस्तेमाल किया था।
देख रही हो तुम मलिया, उन लोगों की हिम्मत कितनी बढ़ती जा रही है। ठीक कह रही हैं आंटी आप। मुझे लगता है कि पुलिस में ना रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए। हाँ अम्मी, अब तो उसने पिस्तौल से धमकाया, अब तो सीधा सीधा पुलिस केस बनता है। हाँ, मैं इस बात की गवाह हूँ, मैं दूंगी पुलिस के सामने गवाही। नहीं नहीं आयशा, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम बिला वजह इस मामले में फंसो। देखो, हम लोग तो किराएदार हैं, कल को चले जाएंगे यहाँ से, तो तुम्हारे लिए बिला वजह मुसीबत बन जाएगी। कुछ नहीं होगा, आप लोग रिपोर्ट लिखवाएं। इन सबसे बेहतर तो ये है कि हम इस मकान को ही छोड़ के चले जाएं। अम्मी वो भी छोड़ देंगे, लेकिन सबसे पहले इस मुसीबत से तो लड़ना है ना हमें। मलिहा, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ना तुम पर तावीज करवा दी है। क्या हो गया आयशा, कैसी बातें कर रही हो? किसी को इतनी फुर्सत है कहाँ कि हम जैसे बदहाल लोगों पर कोई तावीज करवाए। हम हमेशा से तो ऐसे नहीं थे ना बेटा, करोड़पति ना सही, लखपति तो थे ना। हो सकता है किसी ने करा दिया हो। अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कोई ना कोई हल निकल आएगा मसले का, आप परेशान ना हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। परेशान ना हो अम्मी, सब ठीक हो जाए। अबे तुझे मैंने मना किया था कि कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी है, जाके वहां पिस्तौल दिखा के भौंकियां क्यों मार रहा था? ये सोच कि अब ये बना बनाया काम बिगड़ गया है तो क्या हो। अरे उनकी ऐसी की तैसी। सब बकवास मत कर, मत मार दी तुम लोगों ने मेरी। अब जरा सोचो, मैं इन मासूम बच्चियों को और उनकी मां को क्या जवाब दूंगा, बताओ। अभी चल मेरे साथ, माफी मांग। सुन रही हो तुम? फिर इन लोगों की बकवास शुरू हो गई। छोड़े ना अम्मी, हमें क्या। अब जब तक ये माफ नहीं करेंगी मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, समझा? मैं आज इनसे बात करके रहूं। अम्मी नहीं, अम्मी नहीं बेटा। अम्मी क्यों? अम्मी जरूरत क्या है? या अल्लाह। बस बशीर, बंद कर दें आप अपनी ये ड्रामेबाजियां। हमें आपकी और आपके बेटों की माफी की जरूरत नहीं है। बंद कर दें अपना ये ड्रामेबाजी। अम्मी आप अंदर कमरे में जाए ना, मैं खुद बात कर लूंगी इनसे। क्यों जाऊं मैं? बात करने दो ना मुझे इनसे। अब सही कह रही है बिल्कुल तुम मलिया, सारा कसूर तो इसका है ना। इसको ऐसी कमीनी हरकत करनी नहीं चाहिए थी, कोई ऊंच नीच हो जाती तो। बंद कर दें अपनी ये बकवास बशीर और हमारी जान छोड़ दें आप। भाई यकीन करो कुलसुम, मतलब कुलसुम बीबी, मुझे तो खुद शर्म आ रही है इसकी हरकत पे। ये तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, जो बुरा भला कहना कह दो इसे। मैं बोलना क्या कह रहा था? मेरा यकीन करो मलिया, मैं फायजा को अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ। हाँ, और मैं तुम्हारे घर किसी गलत इरादे या बुरी नीयत से थोड़ी आया था, बल्कि मैं तो उसे ये समझाने के लिए आया था कि वो तुम्हें समझाए कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यकीन करो बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात भी करने की? मैं बिल्कुल सच बोल रही है लड़की, पागल हो गया क्या? मैं माँ बाप के सामने लड़की से ऐसी बात करते हैं क्या? अकेले में जाके कहता, अब माँ बाप के सामने आई लव यू सुनती हुई बुरी लगेगी ना। चलो बेटा अंदर चलो, इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। बात तो सुनो। लो अब्बा, कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया हम लोगों ने? अब कर दिया तो देख लेंगे, जो होना होगा हो जाएगा। ये कबूतरियां फड़फड़ा तो सकती हैं, उड़ नहीं सकती। मैं जरा इस आयशा का दिमाग ठीक करके आता हूँ। क्या है बे? हट सामने से, बुला अपनी बहन को। कहाँ है वो बकरी जिसने पंगा दिया हमसे? बुला। अरे 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 बशीर, क्या हो गया तुम्हें? बिना पूछे मेरे घर में घुस आए और शोर मचाते जा रहे हो। और बुढ़िया, ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है। बुलाओ सब अपनी लड़की को। दूसरों के लिए बड़ा पेट में दर्द उठता है ना उसके। क्या बात है बशीर चचा, क्यों आए हो हमारे घर? तुझे समझाया था ना कि दूसरों के मामले में टंग लड़ाया कर। बात समझ में नहीं आती तुझे? बदमाशी की है कदीर ने, इस्तेमाल किया मेरे मासूम भाई को। तुम हमें समझाने की बजाय उसे जाकर क्यों नहीं समझाते? बड़ी जबान चल रही है तेरी, लगता है काटनी पड़ेगी। मैं डरती नहीं हूँ तुम्हारी धमकियों से। कुत्तों के आगे डाल दूंगा। अपने बेटों की धमकी मत दो बशीर चचा।
बकवास करे चली जा रही है मेरे सामने तेरी। ओए मैं सदके जाऊं, आयशा मेरी बच्ची, ओए मेरी बच्ची का खून अभी अंदर करवा दो मुझे, पुलिस को बुलाओ, फोन लेके आ मेरा। क्या समझता है ये बदमाशियां करने आ जाता लोगों के घरों में। ओए मेरी बच्ची परेशान ना हो, इधर देख कैसे खून बह गया मेरी बच्ची का। अंदर चल, क्या जरूरत थी इसका मुंह लगने की, ये तो है ही बदमाश। अम्मा, ये बाजी की दवाइयाँ ने खिला दीजिएगा, डॉक्टर सुबह को ही आ रहे हैं। आंटी, आप ही जाके सो जाएं, थक गई होंगी ना। मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, बल्कि तुम जाओ अपने घर। आंटी, आप कब से ऐसी बैठी हुई हैं? जाके सो जाए, नींद पूरी करे, मैं हूं ना इसके पास। अगर इसी तरह बैठी रहेंगी तो बीमार हो जाएंगी ना। बीमार तो क्या, मैं तो उसी वक्त मर गई थी जब मैंने अपनी बच्ची का खून बहते हुए देखा। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मुंह तोड़ दूं और खून पी जाऊं उस बशीर का। आंटी, दिन ब दिन उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही, हमें चाहिए कि उन लोगों की पुलिस में कंप्लेन करते हैं। देखो भाई, मुझे पुलिस का मशवरा देने की बजाय ना बेहतर यही है कि तुम लोग मेरी बच्ची से दूर रहो, फिर उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन आंटी, इन सब में हमारा क्या कसूर है? वो लोग तो हमारे आने से पहले से सबको परेशान कर रहे हैं, और हमारे साथ भी क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, सबको पता ही। हाँ, तो इसमें कसूर भी तो तुम्हारी माँ का है ना। उनसे मकान लेने से पहले छानबीन तो करनी चाहिए थी ना। आंटी, आप ऐसे तो ना बोले ना। अम्मी कैसे छानबीन करती है? आपके सामने अम्मी का हाल, क्या कंडीशन है उनकी, कैसे वो अकेले करती है सब कुछ। अरे जो भी हो, लेकिन अब मैं अपनी बच्ची को ना किसी भी फड्डे में नहीं पड़ने दूंगी। अरे आज तक मैं अपनी बच्ची को उन बदमाशों से बचाती आई। ये जो कुछ भी हुआ है ना, तुम लोगों की वजह से हुआ है। अरे तुम लोग तो किराएदार हो, आज नहीं तो कल अपना बोरिया बिस्तर उठाओगे और यहाँ से चले जाओगे। हमने तो यहीं रहना ना, भुगतेंगे तो हम ना। आंटी, आप बात समझने की कोशिश करें, उन्होंने क्या हाल कर दिया इसका, आप इसके बदले में जाके उनकी पुलिस में रिपोर्ट करवाएं। अरे बस रहने दो, कोई रिपोर्ट नहीं करवानी हमने। और एक बात मेरी और कान खोल के सुन लो, खबरदार जो मेरी बच्ची को भी ये मशवरा देने की कोशिश की तो, समझी आंटी? बाजी, आप है ना अम्मा की बात का बुरा मत मानेगा, वो ना आयशा बाजी की वजह से परेशान है, इसलिए वो आपसे ऐसे बात कर रही है। लेकिन खिजर, इन सब में हमारा क्या कसूर, हमारी क्या गलती है? आंटी को ये भी तो देखना चाहिए ना कि वो लोग हमारे आने से पहले से आयशा से नफरत करते हैं, उससे चिढ़ खाते हैं। जी, क्योंकि आयशा बाजी सबके लिए बोल पड़ती हैं और उन्हें ये बात हजम नहीं होती। तो ठीक करती है ना आयशा, इसमें बुराई क्या? अगर वो कुछ बुरा देख रही तो बुरे के खिलाफ आवाज ही उठा रही, इसमें क्या बुराई? कौन उठाएगा बाजी, मैं तो खुद इतना छोटा हूँ। वो जो बशीर ठेकेदार है ना, उसका जब दिल चाहता है, जब उसकी मर्जी होती है, वो सबको तंग करता है, बदतमीजी करता है सबसे, और कोई उसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता, सब डरते जो हैं उससे। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे छोड़ाओगे घर प्लीज, वरना आंटी दोबारा देखेंगी तो गुस्सा हो जाएगी। चलो बाजी, जल्दी चलो। पता नहीं बेचारी आयशा किस हाल में होगी, बहुत ज्यादा चोट आई थी उसे। आप फिक्र ना करें अम्मी, फायजा देखने गई ना, पता चल जाएगा। हाँ, फायजा तो गई है, लेकिन मैं सोच रही थी बेटा हमें भी जाना चाहिए उसकी खैरियत पूछने के लिए। आखिर उस बेचारी की ये हालत हमारी हमदर्दी की वजह से ही तो हुई है। आप सही कह रही हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ, फिर मिलकर चलते हैं, ठीक है? ठीक है, तुम अपने काम खत्म कर लो, मैं जब तक की नमाज पढ़ लेती हूँ। अल्लाह मियां। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है और तुम्हें तो दवाई लेनी पड़ेगी। तुम्हें दवाई दूंगी ना तो 2 मिनट में ठीक हो जाओगी तुम। देखो जिद नहीं करते, तुम अच्छी बच्ची हो ना, वरना मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगी।
मैं पक्का कड़वी दवाई नहीं दूंगी। ये कौन है खिजर? वो ऊपर किराएदार आए ना, तो उनकी बेटी है शायद। ओह शी सो क्यूट माशाल्लाह। देखो रोती नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ ना। जो भी तुम्हें बीमारी हुई है मैं फौरन से सही कर दूंगी, बस तुम्हें एक दवाई खानी होगी। एमन, पापा मुझे मिस कर रही थी। पापा मैंने आपको बहुत मिस किया। आई एम सॉरी, आज मैं थोड़ा लेट हो गया। अच्छा ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। इसे जल्दी से जाके पहनो और मुझे दिखाओ कि तुम कितनी प्यारी प्रिंसेस लगोगी इसमें। हाँ हाँ, ड्रेस है, ड्रेस है। वाह पापा ये कितना अच्छा ड्रेस है, मैं अभी पहन के आती हूँ। आई एम सॉरी, आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं फायजा हूँ, आयशा की दोस्त। एक्चुअली अभी हम सामने वाले घर में ही शिफ्ट हुए हैं कुछ दिन पहले। अच्छा 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 अच्छा। आपकी बेटी बहुत क्यूट है माशाल्लाह। वो मेरी बेटी नहीं है, मेरी छोटी बहन है। ओह आई एम सो सॉरी, एक्चुअली वो पापा कह रही थी तो इसलिए मुझे लगा बेटी है। हाँ, वो मुझे लाड से पापा कहती है। ओह माशाल्लाह, वो इतनी क्यूट है। आप लोगों की मदर कितनी प्यारी होंगी। वो ऊपर है, मैं मिल सकती हूँ उनसे? नहीं, क्यों? एक्चुअली एमन के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, उसका सब कुछ बस मैं ही हूँ। खिजर तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो? वो आयशा बाजी ना, क्या हुआ आयशा? बशीर भाई है ना, वो घर में आ गए थे और उन्होंने आयशा बाजी को धक्का दिया और उनका सर फट गया। तुम इन्हें छोड़ के आओ, मैं आयशा को देख के आता हूँ। बड़ा सुकून मिल रहा है तुम्हारे पैर दबाने से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी है अब? ठीक नहीं है अम्मी, दवाइयाँ खा के सो रही थी। बस बेटा, मुझे ये बताओ कि हॉस्पिटल वालों ने उसे एडमिट क्यों नहीं किया हॉस्पिटल में? वो लोग तो करना चाह रहे थे लेकिन इतनी आंटी ने क्यों नहीं करने दिया? शायद पैसों का मसला होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मलिया, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तुम ऐसा करो वो पैसे ना आयशा की अम्मी को दे दो। और कुछ तो कर नहीं सकते हम, कम से कम उनकी मदद तो कर सकते हैं ना। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन अम्मी आप चली जाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा जाना। ठीक है, मैं फायजा के साथ जाके पैसे भी दे आती हूँ और आयशा की खैरियत भी पूछ लूंगी। चलो फायजा। नहीं अम्मी, क्या आपको जरूरत नहीं है वहां जाने की। क्यों? तुम क्यों ऐसा कह रही हो फायजा? मलिहा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। आंटी बहुत खफा हैं, बहुत रूड बिहेवियर है उनका हमसे। ऐसे कैसे हो सकता है? उनका तो रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता अम्मी, आयशा की इस हालत की जिम्मेदार वो हमें ठहरा रही है। उन्हें लगता है आयशा इस हाल में है तो हमारी वजह से, और उन्होंने साफ कह दिया कि अब आयशा हमसे नहीं मिलेगी और वो ऐसा नहीं चाहती है। कुछ गलत भी नहीं कह रही, वो माँ है। उनकी जगह अगर मैं भी होती ना तो ऐसे ही करती। ठीक है बेटा, तुम्हें भी अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अम्मी, मैं क्यों नहीं जाऊं उसके घर? इस तरह तो घर में पड़े पड़े मैं बोर हो जाऊंगी ना, और इतनी मुश्किल से इस मोहल्ले में मेरी एक ही अच्छी दोस्त बनी थी। फायजा, अब हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना। और वैसे भी कुछ दिनों में मैं तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगी, वहां अपनी बहुत सारी दोस्तें बना लेना। मुझे नहीं पढ़ना, मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज वॉलेज। क्यों नहीं पढ़ना तुम्हें? जाहिल गवार रहना है तुम्हें? मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बस कुछ दिनों में तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगी मैं। मेरी बात सुने, अगर आप इस घर को चला रही हैं ना तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि अब हम सबके फैसले लेंगी। जब मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं पढ़ना तो इसका यही मतलब है कि मुझे नहीं पढ़ना। फायजा, इतनी क्या होता जा रहा है इसको? दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही है। अच्छा बेटा, वो तुम्हारी खाला का फोन आया था लाहौर से, बता रही थी कि साकिब आजकल कराची में ही है। कब आए साकिब भाई? 4-5 दिन हुए उसे आए हुए। ऑफिस के काम के लिए आया है, हमारे घर भी गया था, वहीं शायद किसी गेस्ट हाउस में रह रहा है।
मैंने ना आपा को तुम्हारा नंबर लिखवा दिया था और कहा था कि साकिब को दे दे। हो सकता है साकिब तुम्हें कॉल करे। आपा की बड़ी ख्वाहिश थी कि साकिब की शादी महनाज से हो, लेकिन उन लोगों ने रिश्ता लाने में इतनी देर लगा दी। तुम तो इस सारे किस्से से वाकिफ हो ना? आप ही के हवाले से ये सोच रही हूँ। हाँ, और मैं ये सोची थी कि साकिब को ना यहाँ बुला लेते हैं, बजाय इसके कि वो गेस्ट हाउस में रहे, वो यहाँ रह लेगा। अम्मी, हमारा घर बहुत छोटा है और साकिब के आ जाने से सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, खास तौर पे फायजा और आप ही। हाँ, लेकिन ये भी तो सोचो मलिया, अगर वो यहाँ रहेगा तो मेरा मतलब है कि हो सकता है वो महनाज को पसंद करने लगे। वो तो पहले से ही महनाज आप ही को बहुत पसंद करते थे और इसीलिए तो खाला ने रिश्ता भी भेजा था आप ही के लिए। और आपको पता है, साकिब भाई तो उन्हें कॉल्स भी करते रहते थे, लेकिन आप ही जवाब नहीं देती थी। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है बेटा। साकिब बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, सुलझा हुआ लड़का है। अगर हमारी महनाज की शादी साकिब से हो जाती है ना, तो हमारी महनाज बहुत खुश रहेगी। और फिर अपना रिश्तेदार है वो, और आपा भी ना रवायती सासों वाला रवैया नहीं रखेंगी उसके साथ। तो इसका मतलब है आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं इस रिश्ते के लिए? 3 जवान बेटियां घर में मौजूद है बेटा, और जब घर में 3 जवान बेटियां हों जिनकी शादी होनी हो, तो वालिदैन वाजबी रिश्ता भी कबूल कर लेते हैं। और फिर साकिब का रिश्ता तो बहुत माकूल रिश्ता है। ठीक कह रही हैं आप। आयशा, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया नहीं। क्या मैं इस घर का फर्द नहीं हूँ? फहद, आप इस घर के फर्द हैं, तभी तो आपको कुछ नहीं बताया। मुझे पता है आप पे पहले ही इतनी फिक्रें सवार हैं। तो क्या मतलब, तुम्हारी परेशानी या तुम्हारी फिक्र मेरी फिक्र नहीं है? ये अब हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इनको ठीक तो करवाना पड़ेगा। अरे किस किस को ठीक करवाओगे? पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। हाँ तो हो उनके साथ, हमने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी। और गलब आप देखना कि जो बशीर इंसान से इनका हाल क्या करता हूँ मैं। अरे ना बेटा ना, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना कि जिसकी वजह से मेरा बच्चा बेचारा खिजर सफर करे या वो उसकी जान के दुश्मन बने। तुम तो जानते हो बशीर लोग कितने गुंडे हैं। जी फहद, अम्मी ठीक कह रही है और मुझे इतनी ज्यादा चोट लगी भी नहीं है, आप परेशान नहीं हो। क्या मतलब ठीक कह रही हैं? खाला, आपने आयशा का हाल देखा उन्होंने क्या किया? और अभी आप सोचें कि इससे ज्यादा कुछ हो जाता है इसको, तो तब भी आप चुप रहती, कुछ ना कहती उनको। और देखिए, दूसरी बात यह है कि पहले तो ये सिर्फ बदतमीजी मर्दों के साथ कर रहे थे, अब ये औरतों तक पहुंच गए। किसी ना किसी को तो इनको रोकना होगा खाला। और बात यह है कि आज इन्होंने आयशा के साथ किया है, कल को ये एमन के साथ भी ये हरकत कर सकते हैं। अल्लाह ना करे फहद, हमारी एमन को कुछ हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते किसी को कुछ नहीं कहना। देखो तुम हमारे साथ रहती हो, वो इस बात का बदला हमसे लेंगे। अच्छा किया अब्बा, तुमने उसे सजा दी। लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं होता ना, जान से मार देता उसे मैं। अब्बा, मुझे लग रहा है ये कदीरा तुमसे ना बेजार हो गया, जब भी तुम्हें फंसाने वाले काम कर रहा है ये। क्यों बोल रहा है ऐसे भाई? अब्बा क्यों तुम इसकी बकवास सुन रहे हो? बकवास नहीं कर रहा मैं, भला तू मुझे खुद बता, आयशा ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था जो अब्बा ने उसका सर ही फाड़ दिया? वाह वाह, तुझे बहुत दुख हो रहा है आयशा का। अबे सुना नहीं था क्या क्या बकबक करी थी वो हमारी तुम्हारी होने वाली ससुराल में? जो कुछ भी है अब्बा, लेकिन तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, वो भी खुलेआम। जरा सोचो, लड़की का मामला है, कल को गले में पड़ गया ना तो जो तुम्हारा चीमा है ना वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। और जरा सोचो, वो तुम्हारे हाथों अगर मर आ जाती तो अभी तुम्हारे साथ साथ ना हम दोनों भी जेल की हवा खा रहे होते।
मैं तो जानबूझ के थोड़ी मारा मैंने उसे यार, गुस्सा दिला दिया मुझे उसने। अब मुझे क्या पता इतनी कमजोर है कि एक धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरा। अरे बस छोड़ो यार इसको, ये तो ऐसी डरपोक है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? हैं? जो होना था हो गया। अबे डरती है मेरी जूती। अगर मर जाती ना तो दफन करके भी मैं आता, फिर देखता मोहल्ले में कौन चूसा करता है। ठीक है अब्बा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था, तुम्हारी फिक्र कर रहा था कि कहीं तुम्हें कोई पुलिस गिरफ्तार ना कर ले। देख रहा किसी देख ले से, अब ऐसे अपने बाप की गिरफ्तारी की सोच रही है। और बात सुन, बशीरे को गिरफ्तार करने वाले पैदा नहीं हुए भी, समझा? अरे छोड़ो इसको अब्बा। एक बात बताओ, खाना यही खाओगे या हमारे साथ होटल चलोगे? अब मैं तो कह रहा हूँ होटल में चलते हैं, घर में अजीब सी घुटन हो रही। फिर आज तुम्हारे बच जाने की खुशी में हम बाहर चल के खाना खाते हैं, वो भी नली नहीं आ रही, कोला कबाब के साथ, वो बंस रोड की। चलो फिर, टाइम भी काफी होगा, बंद ना हो जाए। चलो 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 आ जाओ। चल बेटा ये दवाई पी ले, देखना ये पीने के बाद तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं अम्मा, मुझे नहीं पीनी, दवाई बहुत कड़वी है। अरे बेटा दवाई तो कड़वी होती है, तभी तो ठीक होते हैं मेरा बच्चा। कैसी तबीयत है? जी फहद, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी, आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझसे कह सकती हैं, मुझे अपना बेटा ही समझें आप। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, लेकिन हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने खाना तो नहीं खाया होगा? नहीं बेटा, मुझे तो खैर भूख ही नहीं है, और ये खिजर भी नहीं खा रहा बहन की वजह से, दुखी हो रहा है ना। खैर मैंने तो सोचा था कि आप लोगों के साथ ही खाना खाऊंगा, भूख भी लगी हुई थी मुझे। अरे तो बेटा तुम खा लो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं जाता हूँ खाना लेके आता हूँ। आ जाओ खिजर, आ जाओ। कितना ख्याल रखता है ना ये लड़का। आप आखिर क्यों जिद कर रही हैं? आपकी तबीयत नहीं ठीक है, देखिए अभी ज्यादा देर नहीं हुआ है, क्लिनिक खुला होगा, हम चल के दवाई ले आते हैं ना। मलिया, अब मैं बेहतर हूँ, दवाई ले ली है मैंने, बस थकन हो गई थी थोड़ी सी, अब बेहतर फील कर रही हूँ। आप ना मना कर दें बस। देखें किसी ऑफिस या फैक्ट्री में या बिल्डिंग के अंदर रह के काम करने वाली बात होती तो मैं आपको कभी मना ना करती, लेकिन ये तो घर घर जाकर। देखें मेरी बात को समझने की कोशिश करें, आप प्लीज उन्हें मना कर दें। मैं चौधरी अंकल से बात करूंगी, वो आपके लिए कोई ना कोई अच्छी नौकरी जरूर ढूंढ देंगे। मलिया, मैं अकेली नहीं हूँ, हम 4 लड़कियों का ग्रुप है, हम साथ ही रहते हैं, तुम मेरी फिक्र ना किया करो, मुझे कुछ नहीं होगा। देखें आपी, मैं किसी की जात पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप उन लड़कियों के बारे में क्या जानती हैं? वो कहाँ से आती हैं, वो क्या करती हैं, उनकी नेचर क्या है, वो ये जॉब कितने अरसे से कर रही हैं, क्या आप ये सब कुछ जानती हैं उनके बारे में? मलिया, मुझे मालूम करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे उनसे कोई रिश्तेदारी थोड़ी निभानी है, और वैसे भी जिनके साथ आप काम करते 2-4 दिन, उनके बारे में वैसे ही पता चल जाता है आपको। नहीं आपी, कुछ लोग जिंदगी भर अपना आप छुपा कर रखते हैं। मैंने नोटिस किया मलिया, जिस दिन से मैंने तुमसे अपनी जॉब की बात की, तुम कुछ ज्यादा हसास सी नहीं हो गई हो। इसलिए कि मुझे आपकी फिक्र है आपी। मेरी फिक्र ना क्या करो मलिया, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। और मेरी बातें छोड़ो, ये बताओ ये बशीर और उसके बेटे का क्या करना है जो जान को आए? मैं अम्मी ने बताया मुझे सब कुछ। हाँ, ये मामला तो खराब तर होता जा रहा है, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मलिया, ये हमारी कम हिम्मती ही है जो उनको शय दिए जा रही हो, और वो लोग बढ़ते जा रहे हैं, और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। तो आप ही बताएं मैं क्या करूं? हमें ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए मलिया, और वो हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते यहाँ रहने के लिए। ये आसान नहीं है आप ही। तो वो आसान है जो हम सह रहे हैं। मलिया, वो गंदे लोग हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये हम समझ भी नहीं सकते, और हम उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते। चाहती तो मैं भी हूँ आप ही, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते।
और मुझे यकीन है पुलिस वालों ने हम पे नजर रखी हुई है। उनका कोई ना कोई मुखबर इस गली में जरूर होगा। सबसे बढ़कर तो ये नजीर और कदीर है। मैं सारा दिन यही सोचती रहती हूँ, लेकिन मलिया मुझे बहुत डर लग रहा है। बस खुदा ना ख्वास्ता कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगी। अबे वो छोटे पैकेट मुझे देख के ऐसे घबरा रहा है, कच्चा चबा जाऊंगा तुझे क्या? बात सुन बशीर, बच्चे को तंग मत कर, जा यहाँ से। तू कौन है? चौकीदार है इसका? नहीं, बकवास तू बंद रख, समझ आई थी? और जो तूने आयशा के साथ किया ना, वो बात अभी तक मैं भूला नहीं। ले भाई, डर गया मैं। जैसे एक बात तो बता, बच्चे के लिए चौकीदार रखा है या उसके लिए? बशीर चाचा ज्यादा फालतू बातें ना करो, तुम्हें भी पता है ये हमारे फात भाई है, हमारे साथ ही रहते हैं। हाँ हाँ जानता हूँ बेटा, नमक हलाल कर रहा है अपना। अब वैसे भी किसी भी लड़की के साथ रहो तो हमदर्दी तो हो ही जाती है। बशीर अपने हाथ में रह, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तेरे पे। अबे किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है जब बशीर पे हाथ उठाए, किसी में दम नहीं है इतना। मुझ में इतना दम है। और एक बात सुन ले, आयशा मेरी बहनों की तरह, और आज के बाद तूने उसके खिलाफ कोई बात की या तूने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल बच्चे। बात सुन, बशीर से पंगा लिया तो सामना कर। सुन, बस हो गया। बशीर के गिरेबान पे हाथ डालने वाला जिंदा नहीं रहा आज तक, समझा? तो जो तूने करना है ना वो तू कर ले, क्योंकि आज से पहले तेरा किसी मर्द से टाकरा नहीं हुआ। तेरे पेच मैं ही कसूंगा, समझ आई तुझे? चल बेटा। अबे बशीर का गिरेबान पकड़ा तूने, देखना तेरा क्या असर होगा। मलिया, तुमसे एक बात कहनी थी। जी कहें। जमाल मिले थे आज मुझे। कहाँ? कैसे? मैं एक अपार्टमेंट के पास से जा रही थी तो वो उसके पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करके उतर रहे थे। जमाल भाई की गाड़ी? ओह, तो उन्होंने शादी कर लिया? नहीं, बैंक से लोन लेके लिए। आपकी इतनी तफसील में बात हुई है उनसे? हम सिर्फ 10 मिनट के लिए मिले थे मलिया। जहाँ तक मुझे याद है हर ताल्लुक, हर नाता तोड़ने का ऐलान किया था। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ मलिया। तो फिर अब बात क्यों किया आपने? मैं क्या करती? वो सबके सामने रिक्वेस्ट करने लगा, माफी मांगने लगा। इतने लोग थे मेरे इर्द गिर्द, मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन वो है कि आप भूल जाएं उस इंसान को। उस इंसान की मोहब्बत आपको सिवाय दुख और तकलीफों के और कुछ ना देती। भूल जाएं उसे। अरे तुम हमें बताओ अब्बा, इस महल्ले में आखिर ऐसा कौन सा पन्ने खान आ गया है जिसने तुम्हारा गिरबान पकड़ने की कोशिश की है? उसके हाथ जिस्म से अलग कर देंगे हम। बस एक बार बता दो अब्बा, फिर देखना उसे जहन्नुम रसीद ना कर दिया तो। अबे मैं इतना कमजोर नहीं हूँ जो बदला लेने से को अपना किसी मसलियत की वजह से चुप हो गया हूँ। तो एक काम करो, ये पुड़िया ले जाओ और किसी तरह उनके किचन में रख दो, और सामने न रख देना, कहीं किसी डब्बे वब्बे के अंदर डाल के छुपा के रखना। ये है क्या अब्बा? जादू की पुड़िया। अब देखो क्या होता है उनके साथ। लेकिन अब्बा हम वहां जाएंगे कैसे? मेरी गोद में बैठ के चले जाओ। अबे अपना दिमाग इस्तेमाल करो।
जाओ। कहाँ आया था